Hello everyone, welcome to the class number 9 of the chapter Programming using C। तो आज हम पढ़ेंगे और एक तरह के टॉपिक के बारे में जिस टॉपिक का नाम है आइडेंटिफायर्स। तो ये आइडेंटिफायर्स क्या है, इसको हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्यों यूज करते हैं, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन। ओके, तो जैसे कि सपोज हम किसी भी इंसान को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो उस इंसान को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? उसके नाम से। जैसे कि सपोज इंग्लिश लेटर्स यूज करके हम एक नाम बनाते हैं, उसी नाम से ही उसको हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। जैसे कि सपोज जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आप खुद हो, तो आपको कोई आइडेंटिफाई कैसे करता है? मतलब अगर आपको कोई बुलाना चाहता है, अगर आपके साथ कोई बात करना चाहता है, तो आपके साथ वो कम्युनिकेट कैसे करता है? बाय यूजिंग योर नेम। आपके नेम के द्वारा ही वो आपको आइडेंटिफाई कर पाता है और आपके साथ कम्युनिकेट कर पाता है। वैसे ही सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस यूज करते हैं। तो उनको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम उनको यूनिक नेम्स प्रोवाइड करते हैं। तो उनको जो यूनिक नेम्स हम प्रोवाइड करते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। ओके, तो आइडेंटिफायर्स क्या है? In C programming language, identifiers are the names given to variables, constants, functions and user defined data types। Okay, जैसे कि एक सी प्रोग्राम में हम डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट्स, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स यूज करते हैं। तो डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएबल्स जो यूज करते हैं उनको नेम देने के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ कांस्टेंट जो यूज करते हैं उनका जो नेमिंग हम देते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस जो यूज करते हैं उनको जो डिफरेंट नेम हम प्रोवाइड करते हैं, उन्हीं नेम्स को हम क्या बोलते हैं? उन्हीं नेम्स को हम बोलते हैं आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स व्हाट वी प्रोवाइड टू ए वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल का नाम हमने दिया, जैसे कि सपोज मैंने एक वेरिएबल का नाम दिया यहाँ पे लेंथ, तो ये जो नाम मैंने दिया एक वेरिएबल का, ये हो गया एक आइडेंटिफायर। इस आइडेंटिफायर को यूज करके हम क्या कर सकते हैं? उसके अंदर जो वैल्यू है, उस वैल्यू को हम हमारे प्रोग्राम के टाइम इजीली यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो आइडेंटिफायर्स हैं, एक प्रोग्राम के अंदर हम जो अलग अलग तरह के आइडेंटिफायर्स यूज करते हैं, हर आइडेंटिफायर यूनिक होना चाहिए। एक नाम का आइडेंटिफायर, अलग एक तरह का आइडेंटिफायर मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स नहीं होना चाहिए। मतलब अगर मैंने एक बार डिक्लेयर किया इंट लेंथ, तो इस नाम का और कोई आइडेंटिफायर नहीं होना चाहिए। ओके, हर एक आइडेंटिफायर एक पर्टिकुलर सी प्रोग्राम के अंदर यूनिक होना चाहिए। ओके, जिसके द्वारा क्या होगा कि प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होगा, प्रोग्राम जब रन होगा, तो उस वक्त प्रोग्राम इजीली क्या कर पाएगा? उस आइडेंटिफायर को रिकॉग्नाइज कर पाएगा और रिकॉग्नाइज करके उसको इजीली यूज कर पाएगा। जिस तरह का ऑपरेशन हम उसको यूज करके परफॉर्म करना चाहते हैं, उस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, तो हम आइडेंटिफायर्स क्यों क्रिएट करते हैं? जैसे कि सपोज मुझे एडिशन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो मैंने एक वेरिएबल लिया ए और एक वेरिएबल मैंने लिया बी। ए में मैंने स्टोर किया 5, बी में मैंने स्टोर किया सी, और एक वेरिएबल लिया सम, जिसमें मैंने ए और बी का वैल्यू ऐड करके स्टोर करके रखा किसमें? सम में। तो ये ए, बी, सम, ये तीन वेरिएबल्स हैं। तो तीन वेरिएबल्स को हमने अलग अलग तरह का हमारे मर्जी से खुद से हमने एक नाम दिया। तो जो नाम हमने प्रोवाइड किया यहाँ पे इन वेरिएबल्स को, उन्हीं नाम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर। जिसको यूज करके हम क्या कर पाते हैं? हर एक एंटिटी को, हर एक वेरिएबल को हम यूनिकली हमारे प्रोग्राम के अंदर आइडेंटिफाई कर पाते हैं। ओके, तो वैसे ही आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर एक नेम है जिस नेम को हम हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को प्रोवाइड करते हैं। क्यों करते हैं? टू आइडेंटिफाई each entity। to identify entity मतलब क्या? to identify each variable, to identify each function, to identify each constant, to identify each user defined data type uniquely. We provide a unique name to that entities and that unique name is called identifier। हर एक वेरिएबल को, हर एक फंक्शन को, हर एक कांस्टेंट वेरिएबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम हमारे प्रोग्राम के अंदर उन वेरिएबल्स को, फंक्शंस को, कांस्टेंट्स को जो यूनिक नेम प्रोवाइड करते हैं, हम हमारे खुद के हिसाब से उस नेम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर बोलते हैं। ओके, जैसे कि आप यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हो, मैंने यहाँ पे लिखा है इंट लेंथ। तो यहाँ पे जो लेंथ नाम है, ये नाम मैंने खुद ही दिया है ताकि मैं इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकूं जब भी मुझे इसकी जरूरत पड़े। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो उसको एक यूनिक नेम प्रोवाइड किया, उस यूनिक नेम को हम क्या बोलते हैं? आइडेंटिफायर।
ओके, तो सिंपल टर्म में समझ आ गया आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर एक नेम है जो कि हम हमारे प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स, फंक्शंस, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स को प्रोवाइड करते हैं ताकि उसको एग्जीक्यूशन करते वक्त प्रोग्राम इजीली रिकॉग्नाइज कर सके, और उसके साथ साथ हम भी जब यूज करते हैं तो इजीली हम भी उसको रिकॉग्नाइज कर पाए और इजीली जहां पे हम उसको यूज करना चाहते हैं इजीली उसको यूज करके ऑपरेशन या फिर टास्क परफॉर्म कर सकें। ओके, समझ आ गया आइडेंटिफायर क्या है। तो एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को हमें फॉलो करना होता है एक आइडेंटिफायर को एक सी प्रोग्राम लैंग्वेज के अंदर डिक्लेयर करने के लिए। जैसे कि एक आइडेंटिफायर क्या है, एक नेम है, तो एक नेम को डिक्लेयर करने का क्या रूल है, उन रूल्स को फॉलो करके हम क्या कर सकते हैं, नेमिंग कर सकते हैं। कोई वेरिएबल का हो, चाहे कोई कांस्टेंट का हो, चाहे कोई फंक्शन का हो, या फिर चाहे कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप का हो। फर्स्ट रूल इज ए वैलिड आइडेंटिफायर कैन हैव लेटर्स, चाहे वो कैपिटल लेटर हो या फिर स्मॉल लेटर्स हो, अपर केस लेटर हो या फिर लोअर केस लेटर हो। तो कितने अपर केस लेटर्स हैं 26, कितने स्मॉल लेटर्स हैं 26। ओके, कितना हो गया 52। उसके साथ वो हमें अलाउ करता है डिजिट्स को भी यूज करने में। तो डिजिट्स कितने होते हैं 0 to 9, मतलब 10 डिजिट। 52 प्लस 10 62। उसके साथ वो हमें अलाउ करता है एक अंडरस्कोर सिंबल को भी, मतलब टोटल 63 कैरेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं एक आइडेंटिफायर, मतलब एक नेमिंग करने के लिए, चाहे वो कोई वेरिएबल का हो, कोई फंक्शन का हो या फिर कोई कांस्टेंट का हो। ओके, वो हमें प्रोवाइड करता है 63 कैरेक्टर्स, क्या करने के लिए, नेमिंग करने के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, याद रखना कि हमें आइडेंटिफायर कितना कैरेक्टर यूज करके, मतलब कितना कैरेक्टर वो हमें प्रोवाइड करता है नेमिंग करने के लिए। ये है फर्स्ट। सेकंड, एक आइडेंटिफायर जब हम डिफाइन करते हैं, मतलब एक नेम जब हम प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल को हो या कोई फंक्शन को हो या फिर कोई कांस्टेंट को हो, तो उसका नेमिंग जो है वो कहां से शुरू होना चाहिए, या तो कोई लेटर से शुरू होना चाहिए या तो अंडरस्कोर से शुरू होना चाहिए। कोई भी डिजिट से हम नहीं शुरू कर सकते कोई भी आइडेंटिफायर का नाम। ओके, कोई भी वेरिएबल का नाम हो, कोई भी कांस्टेंट का नाम हो, कोई भी फंक्शन का नाम हो, हम उसको डिजिट से शुरू नहीं कर सकते। हम उसको शुरू कर सकते हैं या तो लेटर से या तो अंडरस्कोर सिंबल से। ओके, समझ आ गया। और एक रूल ये है कि कोई भी आइडेंटिफायर का नाम कोई भी कीवर्ड के साथ सेम नहीं होना चाहिए। ओके, जैसे कि हमने कांस्टेंट पढ़ते वक्त पढ़ा था, कांस्टेंट में हमने एक कीवर्ड के बारे में पढ़ा था, कॉन्स्ट कीवर्ड, CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड हम क्यों यूज करते हैं, एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम यूज करते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड को। तो वो कॉन्स्ट कीवर्ड का एक स्पेशल मीनिंग ये है कि अगर उस कीवर्ड को हम यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, हमारे वेरिएबल को एज ए कांस्टेंट वेरिएबल डिक्लेयर करेगा। तो उस तरह के कुछ स्पेशल मीनिंग वाले वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कीवर्ड। तो कीवर्ड ऐसे 32 कीवर्ड्स हैं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। कोई भी कीवर्ड के नेम के साथ सेम नहीं होना चाहिए आइडेंटिफायर का नाम। ओके, ये है हमारा थर्ड रूल। फोर्थ रूल इज आइडेंटिफायर्स आर केस सेंसिटिव। अगर मैंने यहां पे डिक्लेयर किया इंट a, तो मैंने इसको अगर स्मॉल में डिक्लेयर किया है, मैं इसको स्मॉल में ही यूज करूंगा। बाद में अगर मैं कैपिटल में इसको यूज करूंगा तो वो मुझे एरर दिखाएगा। ओके, क्यों, क्योंकि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव मतलब कैपिटल में लिखो तो अलग मीनिंग, स्मॉल में लिखो तो अलग मीनिंग। और केस इनसेंसिटिव किसको बोलते हैं, कैपिटल में लिखो जो मीनिंग, स्मॉल में लिखो वही मीनिंग, उसको बोलते हैं केस इनसेंसिटिव। पर जबकि आइडेंटिफायर्स केस सेंसिटिव है तो कैपिटल में लिखो अलग मीनिंग, स्मॉल में लिखो अलग मीनिंग। ओके, और जब भी हम आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, मतलब जब भी हम नेमिंग करते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल का हो, कांस्टेंट का हो या फिर फंक्शन का हो, तो वो हमें अलाउ नहीं करता, मतलब नेमिंग करते वक्त उसके अंदर कॉमा, ब्लैंक स्पेस, ये सारा चीज यूज करने के लिए वो हमें अलाउ नहीं करता। जैसे कि सपोज यहाँ पे सपोज आप एक वेरिएबल का नाम लिखोगे इंट रेक्टेंगल एरिया। अगर ऐसे कोई वेरिएबल का नाम आप डिक्लेयर करोगे तो वो गलत है। अगर आपको रेक्टेंगल एरिया डिक्लेयर करना है तो आपको यहाँ पे रेक्टेंगल अंडरस्कोर यूज करना पड़ेगा, उसके बाद लिखना पड़ेगा एरिया, क्योंकि कोई भी आइडेंटिफायर हमें ब्लैंक स्पेस अलाउ नहीं करता और उसके साथ बीच में कॉमा, फुल स्टॉप, कोई भी एक्स्ट्रा स्पेशल सिंबल यूज करने की परमिशन वो हमें नहीं देता। ओके, और एक रूल ये है कि हम जो आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, मतलब एक नेम जो हम प्रोवाइड करते हैं, उसका लेंथ
31 कैरेक्टर्स का होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज्यादा कैरेक्टर का नहीं होना चाहिए, ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए। और एक चीज ये है कि आइडेंटिफायर का नाम ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए जैसे इजीली पढ़ा जा सके, और एक मीनिंगफुल नेम होना चाहिए ताकि इजीली अगर कोई प्रोग्रामर उसको बाद में देखे तो उसको पता चल सके कि इस आइडेंटिफायर को यहाँ पे हमने क्यों डिक्लेयर किया है। ओके, जैसे कि सपोज अगर मुझे एरिया कैलकुलेट करना है, तो वहां पे अगर मुझे एक रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट करना है तो मुझे चाहिए क्या, मुझे चाहिए लेंथ और विड्थ। तो अगर मैं वेरिएबल का नाम लेंथ और विड्थ पूरा लिखूंगा तो इजीली प्रोग्रामर कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा हाँ इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है लेंथ वाला वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, इस वेरिएबल को डिक्लेयर किया गया है विड्थ वाला वैल्यू को स्टोर करके रखने के लिए, और एक वेरिएबल हम डिक्लेयर करेंगे एरिया जिसमें कि हम लेंथ और विड्थ के वैल्यू को मल्टीप्लाई करके स्टोर करेंगे रेक्टेंगल का एरिया को स्टोर करके रखने के लिए। तो यहाँ पे हम जो एक आइडेंटिफायर डिक्लेयर करते हैं, चाहे वो कोई वेरिएबल का हो या फिर कांस्टेंट का हो या फिर फंक्शन का हो, वो एक मीनिंगफुल होना चाहिए, समझ आना चाहिए कि ये आइडेंटिफायर हमने यहाँ पे क्यों डिक्लेयर किया है, किस चीज के लिए डिक्लेयर किया है, वो इजीली समझ आना चाहिए। तो ये कुछ रूल्स हैं जिन रूल्स को हम फॉलो करते हैं एक आइडेंटिफायर को डिक्लेयर करने के लिए। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक ये था कि आइडेंटिफायर क्या है। आइडेंटिफायर एक नाम है जो कि हम एक वेरिएबल को या फिर कोई कांस्टेंट को या फिर कोई फंक्शन को या फिर कोई यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को हम प्रोवाइड करते हैं हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ताकि उसको हम इजीली रिकॉग्नाइज कर सकें हमारे प्रोग्राम के अंदर। उसके साथ साथ जब हमारा प्रोग्राम हम एग्जीक्यूट करने के लिए कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं तो कंप्यूटर भी एग्जीक्यूशन करते वक्त उसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, इसीलिए हम प्रोवाइड करते हैं यूनिक नेम या फिर आइडेंटिफायर हमारे वेरिएबल्स को, कांस्टेंट को, फंक्शंस को या फिर यूजर डिफाइंड डाटा टाइप को। तो समझ आ गया आइडेंटिफायर क्या है और इसको हम हमारे प्रोग्राम में क्यों यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ऐसे और कुछ टॉपिक्स के बारे में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।